क्यों हमको फिर से एक बार क्विट इंडिया के मूवमेंट पे जाना होगा? और वो क्विट इंडिया मूवमेंट में कहीं ऐसा नहीं कहा था क्विट इंडिया इंग्लिश, उन्हें कहा था क्विट इंडिया। सामने टारगेट था अंग्रेज। आज फिर से एक बार क्विट इंडिया का नारा देने की जरूरत है। क्विट इंडिया, टारगेट है तानाशाही सरकार। हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए का भ्रष्टाचार भी उजागर करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, यही चंद पत्रकार थे। तब यही संघी प्रवक्ता हमको कहते थे कि देखिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े ईमानदार पत्रकार ये बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। और तब कांग्रेसी हमको कह रहे थे कि ये संघी है। आज हम कांग्रेसी हो गए और वो राष्ट्रभक्त हो गए, क्योंकि ये रोज अपनी नियत बदलते हैं, ये रोज अपनी चेयर बदलते हैं, रोज विचारधारा बदलते हैं। इनको सत्ता का मक्खन दिखता है और मक्खन खाने के लिए ये किसी भी हद तक, किसी भी लेवल पे नीचे उतर के उस मक्खन का स्वाद लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम मक्खन नहीं खाते, हम मक्खन की रक्षा करने वालों में से। और जब सवाल पूछने हैं, यदि पत्रकार होकर सवाल नहीं पूछेंगे, सत्ता को सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर पत्रकारिता क्यों करेंगे, भांडगिरी क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे धंधे हैं जिसमें पत्रकारिता से ज्यादा पैसा है। पत्रकारिता बहुत महंगी हो गई, शीतल भाई ने कहा, लेकिन महंगी पत्रकारिता में भी रास्ता निकलता है। क्या आज यूट्यूब जिंदा नहीं है? क्या हम जैसे लोग आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? कितने लाख रुपए की जरूरत है भाई? एक मोबाइल आता है 20,000 रुपए का, एक स्टैंड आता है 700 रुपए का। अच्छी क्वालिटी का स्टैंड लो तो। एक मोबाइल और स्टैंड पे मैं पिछले 4 साल से लगातार लोगों के साथ रूबरू करता हूं। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 21,000 भी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा यदि लोग सुनते हैं तो उसका कारण है क्योंकि सच्चाई परोसता हूं। सच्चाई परोसने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, सच्चाई परोसने के लिए किसी के मोहताज नहीं होता। यदि किसी ने कहा कि कल यूट्यूब पे बंदी आ जाएगी तो क्या करोगे? मैंने बोला यूट्यूब पे बंदी आ जाएगी तो हम चलेंगे, बस स्टेशन चलेंगे, बसों में जाएंगे। बसों में आपने देखा होगा लोग खड़े होते हैं, जैसी बस भर जाती है निकलने के पहले एक सेल्समैन चढ़ता है, वो तो भाई साहब जरा 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट, बहन जी चुप रहिए, बच्चे को संभालिए 2 मिनट। ये नींबू का रस निकालने की मशीन है और वो मशीन बेच के चला जाता है। समय आया तो पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए उस लेवल तक जाने की हम ताकत रखते हैं। हम बस में चढ़ के बताएंगे कि बिल क्या आया है और इस बिल की ताकत क्या है और ये बिल कितना जनता को ये करने वाला है। अभी शीतल भाई ने बताया कि औषध